हेलो बच्चों, आपका मेरी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की साइंस का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। ठीक है, तो अपन बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर मैं आपको बाईलैंग्वेज कराऊंगा, मतलब दोनों भाषाओं में कराऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा जितना मैं यहाँ आज की क्लास में कराऊंगा, पूरा पोर्शन कंप्लीट समझ में आएगा अगर आप अटेंटिवली फोकस के साथ में एकाग्रचित होकर के इस क्लास को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखें, टाइटल आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखो, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण, हिंदी आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ अभी। न्यूट्रिशन का हिंदी क्या होता है? पोषण। तो बेटा, जो न्यूट्रिशन है, पोषण जिसको अपन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है टेकिंग इन of food, taking in the food and utilize it। मतलब फूड को टेक इन करना और उसका यूटिलाइज करना। ठीक है, उसको यूटिलाइज करना, फूड को टेक इन करना और उसको यूटिलाइज करना क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है। मतलब हिंदी में बोलें आप तो भोजन को ग्रहण करना एवं उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। याद रखें बेटा, टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइज ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को क्या करना? टेक इन करना और उसका यूज करना, वो कहलाता है न्यूट्रिशन। हिंदी में भोजन को ग्रहण करना और उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। उसके बाद बेटा अपन बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, मतलब पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार देखो, पोषण बेसिकली दो टाइप से अपन पढ़ेंगे। कितना टाइप पढ़ेंगे? दो टाइप। पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन ऑटोट्रॉफिक। क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉफिक। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयं पोषण। क्या बोलते हैं बेटा? स्वयं पोषण। और दूसरा अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक। क्या पढ़ेंगे? हेट्रोट्रॉफिक, जिसको अपन बोलते हैं विषम पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषण। दोबारा सुने, यहाँ अपन दो टाइप का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। पहला पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहला पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ जो ऑटोट्रॉफिक वर्ड है इसको मैं ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। ऑटो प्लस ट्रॉफिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। मतलब हिंदी में तोड़ें तो स्व प्लस पोषण। ठीक है, तो ऑटो का मतलब हिंदी में क्या होता है? इंग्लिश में, हिंदी में तो बता दिया स्वयं होता है, इंग्लिश में क्या होता है? ओन। क्या होता है? ओन। और ट्रॉफिक का मतलब होता है बेटा नॉरिशमेंट। क्या होता है? नॉरिशमेंट।
या न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से कर रहा है तो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा पोषण जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से लेता है उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, द न्यूट्रिशन in which living get their nutrition by own। ठीक है, द न्यूट्रिशन इन विच लिविंग गेट देयर न्यूट्रिशन बाय ओन। तो उसमें ये टर्म याद रखना है, बाय ओन। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद से ले रहा है तो उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अगर इसी बात को अपन हिंदी में कन्वर्ट करें तो हिंदी में क्या है, जीवों द्वारा खुद से पोषण, जीवों द्वारा खुद से पोषण क्या बोला जाता है, स्वयं पोषण। जीवों द्वारा खुद से पोषण क्या बोला जाता है, स्वयं पोषण। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। देखो, चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन का हिंदी मीनिंग होता है पोषण और प्लांट्स का मतलब होता है पौधा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन को मैंने डिफाइन करा है कि टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइज। यहाँ यूटिलाइज लिखा हुआ जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यूटिलाइज लिखा हुआ है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, यूटिलाइज इधर लिख रहा हूँ, देखो यूटिलाइज लिखा हुआ है, यूटिलाइज। ठीक है, तो टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को टेक इन करना और उसको यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन होता है। हिंदी में भोजन को ग्रहण करना एवं उपयोग करना पोषण कहलाता है। उसके बाद अपन ने बात करी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब स्वयं पोषण हिंदी में। सेकंड इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिंदी मीनिंग विषम पोषण। तो मैंने फर्स्ट में ऑटोट्रॉफ के वर्ड को जो ब्रेक किया है, फर्स्ट कौन सा है, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का हिंदी मीनिंग स्वयं होता है, ट्रॉफिक का मतलब पोषण होता है। इंग्लिश में ऑटो का मीन्स ओन होता है और ट्रॉफिक का मीन्स नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन होता है। तो मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है, द न्यूट्रिशन इन विच लिविंग गेट देयर न्यूट्रिशन बाय ओन। अगर ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग अपना न्यूट्रिशन खुद से ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। हिंदी में जीवों द्वारा खुद से पोषण, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सेकेंड अपन बात करें तो सेकेंड में बात करेंगे अपन किसका, हेटरोट्रॉफिक। वर्ड को अगर ब्रेक करूँ दो वर्ड से मिलकर बनेगा, हेट्रो प्लस ट्रॉफिक। तो हेट्रो वर्ड जो है उसका मतलब होता है अदर, हिंदी में दूसरों। ट्रॉफिक का मतलब वही नॉरिशमेंट, पोषण, नॉरिशमेंट हिंदी में पोषण। तो आप क्या बोलोगे, दोनों को समराइज करें, दोनों वर्ड्स को, कि न्यूट्रिशन वाय अदर, दूसरों के द्वारा पोषण। ठीक है, अगर कोई भी लिविंग दूसरों से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन वाय अदर्स इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब दूसरों के द्वारा पोषण। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, कोशिश करना समझने की, पक्का समझ में आएगा। देखो मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे अपन के पेरेंट्स हैं, कौन है, पेरेंट्स।
हिंदी मतलब जानते हो माता पिता। हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है बेटा, ये साइंटिफिक एग्जांपल नहीं पर लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल समझना। ये पेरेंट्स जो हैं हमारे माता पिता, ये खुद से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और जो अपन लोग हैं मतलब जो चिल्ड्रन हैं मतलब बच्चे, हम जो हैं, ठीक है बच्चे, तो ये पेरेंट्स आएंगे बेटा किस कैटेगरी में? ऑटोट्रॉफ्स वाली में। कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ऑटोट्रॉफ्स वाली में, ठीक है। पेरेंट्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और अपन लोग जो आएंगे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे बेटा? हेट्रोट्रॉफ्स वाली में। कौन सी वाली में? हेट्रोट्रॉफ, मतलब विषम पोषण वाली में। तो आप ये प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जाम्पल याद रखना कि अपन के जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में, और हम जो हैं चाइल्ड वो आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। ये समझने के लिए एग्जाम्पल है बेटा, साइंटिफिक एग्जाम्पल नहीं है। वैसे पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग है और चिल्ड्रन भी ह्यूमन बीइंग है, अगर तो ये क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल समझना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हेट्रोट्रॉफिक है उसमें जो लिविंग होगा वो दूसरे से न्यूट्रिशन लेगा, और जो ऑटोट्रॉफिक होगा वो खुद से न्यूट्रिशन बनाएगा, ठीक है। तो जैसे पेरेंट्स हैं वो खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, लेकिन अपन लोग जो हैं वो उनके सैलरी पर ही डिपेंड है, उनके ही कमाने पर डिपेंड है। तो माता पिता किसको खिला रहे हैं? हमें खिला रहे हैं, तो हम क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। और जो पेरेंट्स वो खुद से खा रहे हैं तो वो होंगे ऑटोट्रॉफ्स। तो जब कोई लिविंग अपना न्यूट्रिशन खुद से लेता है तो वो ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आता है, और अगर लिविंग दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेता है तो वो हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में आता है। एक बार मैं जो अब तक बताया वो पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लें आप क्लियरली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें आप। इतना मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको जो अभी तक बताया मैंने। अगर कोई भी डाउट हो फिर भी तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। देखें, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अगर आगे अपन बात करें इससे आगे थोड़ा सा, तो देखें यहाँ के बाद मैं दो आपको टर्म्स समझाने वाला हूँ। वो दो टर्म्स कौन से हैं थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहला टर्म आता है आपका न्यूट्रिएंट्स। कौन सा? न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है वो सबको पता होगा, पोषक होता है। क्या होता है? पोषक। पोषण नहीं है बेटा, पोषक, ठीक है। तो मतलब डिफाइन कैसे करोगे कि न्यूट्रिएंट्स जो वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग पोषक होता है, और न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी चीज़ आती हैं जो हमारे फूड में इन्वॉल्व होती हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि components of food are called nutrients। components of food are called nutrients। मतलब भोजन के जो घटक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। मैं इसको हिंदी में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो भोजन के घटक क्या बोले जाएंगे बेटा? पोषक बोले जाएंगे। भोजन के जो घटक होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, पोषक बोला जाता है ना। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल मैं बताऊं आपके लिए, एग्जाम्पल के तौर पर मतलब उदाहरण क्या होगा। उदाहरण अगर बात करें अपन, जैसे विटामिन्स हैं, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। है ना। उसके बाद और बात करें, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स मतलब खनिज हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, है ना। तो आप क्या बोलोगे
कि न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब भोजन के घटक को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, जिसमें विटामिन्स आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, मिनरल्स आता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला टर्म मैं समझाने वाला हूँ, अगला टर्म अपन बात करेंगे इसके बाद फोटोसिंथेसिस की, जिसकी बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेटा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। अब बेटा इस शब्द को मैं तोड़ के बताऊं अगर आपको, तो फोटो वर्ड का मतलब होता है बेटा सनलाइट। क्या मतलब होता है, सनलाइट। ठीक है, फोटो वर्ड का मतलब क्या होता है, सनलाइट। और जो सिंथेसिस वर्ड है, जो सिंथेसिस वर्ड होता है, तो सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। क्या होता है, कंबाइन। हिंदी में तो आप जानते हो फोटो मतलब प्रकाश, फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, और संश्लेषण शब्द का अर्थ बेटा जोड़ना होता है। ठीक है, तो मतलब क्या डेफिनेशन होगी इसकी मैं बताऊं बेटा, और ये प्रोसेस ओनली कहाँ होगी बेटा, प्लांट्स में होगी। कहाँ होगी, प्लांट्स में, मतलब पौधों में होगी। इतना तो सभी हिंदी मीडियम वाले भी जानते होंगे, प्लांट्स को पौधे बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट्स में होता है, और फोटो वर्ड का मतलब प्रकाश होता है, सिंथेसिस वर्ड का मतलब कंबाइन, जोड़ना होता है। अब देखें डेफिनेशन क्या होगा कि द फूड फॉर्मेशन प्रोसेस, द फूड फॉर्मेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, द फूड फॉर्मेशन प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड फॉर्मेशन प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब पौधों द्वारा भोजन बनाने की विधि का नाम क्या होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण। पौधों द्वारा भोजन बनाने की विधि प्रकाश संश्लेषण बोली जाती है। अब इसकी जो एक्यूरेट डेफिनेशन होगी वो आप ये सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की विधि मतलब फूड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस होती है। या दूसरे टर्म्स में आप ये भी बोल सकते हो कि देखो प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड and water in presence of sunlight and chlorophyll। बेटा मैंने प्रॉपर जो डेफिनेशन होता है वो ये लिखा है, सुनना ध्यान से। प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो होते क्या है, सब टर्म्स को मैं समझाता हूँ, समझना मेरी बात को। मेरा ड्राइंग वैसे वीक है पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझना। देखिए बेटा ये जो मैं बनाया है ये मैंने कोशिश करी है लीफ बनाने की, बट ठीक से बनी नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है समझना। ये क्या है, लीफ। क्या है ये, लीफ मतलब पत्ती, है ना। क्या है ये, लीफ पत्ती। मेरी पत्ती है ना, ये मैंने बनाई है, तो इसमें ज़्यादा शौक मत होना,
ये ऐसा ही ड्राइंग है मेरा, पर समझना मेरी बात को। इस पत्ती में बेटा ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। और ये जो मैंने ये लाइंस बनाई हैं, ये वाली लाइंस, इनके बीच में बेटा एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। उस पिगमेंट मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है, वो हरा रंग का। तो ग्रीन पिगमेंट का नाम बेटा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो आप बोल सकते हो कि लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका नाम क्लोरोफिल होता है। द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। दोबारा सुने, द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्ती का हरा लवक होता है उसे क्लोरोफिल बोला जाता है। इस ग्रीन पिगमेंट का इंग्लिश होता है बेटा, सॉरी हिंदी होता है हरित लवक। हरित लवक। तो पत्ती का जो हरित लवक होता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल का हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। तो ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं बेटा, इन छोटे छोटे होल्स को बोला जाता है बेटा स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। मतलब हिंदी में रंध्र कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रंध्र। ये हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे जहाँ से हेयर निकलते हैं, हेयर ग्रोथ होती है ना बॉडी में, वहाँ से, उनको स्टोमेटा ही बोलते हैं हमारी बॉडी के लिए भी। तो लीफ की जो सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। द स्मॉल होल्स ऑफ लीफ सरफेस आर कॉल्ड स्टोमेटा। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ को क्लोरोफिल कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड समझ में आए, क्लोरोफिल। अब उसके बाद सनलाइट तो आप जानते हो, सन का लाइट जो आता है। अब बात आई कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। आप बोलो सर जी आप हर बात में कह रहे हो आप जानते हो, आप जानते हो। मतलब हाँ भाई, आपने पढ़ा तो होगा, इतना तो आपने पढ़ा होगा कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इस गैस को बेटा अपन लोग एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल बाय एनिमल्स। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम सांस के रूप में छोड़ते हैं। जब हम अपन सांस छोड़ते हैं ना तो कौन सी गैस निकालते हैं? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जब अपन सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? CO2 गैस। मतलब एक्सहेल करने का मतलब होता है सांस छोड़ना। और जितने भी एनिमल्स, चाहे अपन लोग हों, ह्यूमन या एनिमल हो कोई भी, वो एक्सहेल करेगा, सांस छोड़ेगा तो CO2 गैस छोड़ेगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। और बात करें अपन दूसरे टर्म की, जो यहाँ लिखा हुआ है वाटर। तो वाटर का मतलब होता है बेटा पानी। वाटर मतलब होता है, फॉर्मूला बता दूँ मैं, H2 होता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं वाटर, सॉरी पानी, और इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, ठीक है। तो H2O जो होता है वो वाटर होता है, इसको हिंदी में पानी कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो कि एक्सहेल के टाइम पे निकलता है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो लीफ में होता है। और स्टोमेटा जो होता है बेटा, जिसको मैंने स्मॉल होल्स बोला है लीफ की सरफेस वाले, ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं बेटा CO2 को अब्जॉर्ब करने में, ठीक है। जो CO2 गैस ली जाएगी, जो CO2 गैस ली जाएगी बेटा, वो किसके थ्रू पहुंचेगी? इन स्टोमेटाज के थ्रू पहुंचेगी। मतलब लीफ की सरफेस पर जो स्टोमेटा होते हैं वो CO2 को पहुंचाते हैं ना, लेके आते हैं मतलब हमसे लीफ के पास। और वाटर को भी यही स्टोमेटा लेके आएंगे लीफ के पास रूट्स से, ठीक है। तो वाटर को भी लाने का काम कौन करेगा? स्टोमेटा करेगा। और CO2 को लाने का काम भी कौन करेगा? स्टोमेटा करेगा। तो आप समझ सकते हो कि स्टोमेटा का भी एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? इस फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो स्टोमेटा इज क्रूशियल पार्ट ऑफ प्लांट दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। मतलब स्टोमेटा प्लांट का वो महत्वपूर्ण भाग है जो फोटोसिंथेसिस को कराने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। स्टोमेटा मतलब रंध्र, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीफ की सरफेस पर, वो इतने इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट के, ये वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ना। उनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता। फोटोसिंथेसिस अगर करना है प्लांट को तो उसके लिए क्या एसेंशियल है? स्टोमेटा। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा क्या करता है? रूट से वाटर को लेके आता है लीफ के पास, और हमारे से जो एनिमल्स होते हैं
उनसे CO2 को लेके आता है लीफ के पास, ठीक है। और CO2 और जो वाटर हैं वो बेटा रॉ मटेरियल्स होते हैं, किसके? फोटोसिंथेसिस के। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल कौन से हैं, तो रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर बेटा CO2 एंड वाटर। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे पदार्थ, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे पदार्थ का काम करते हैं वो कौन करते हैं? H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो एक बार मैं पूरे समरी में बोलूं तो फूड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस इज डन बाय सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। मतलब प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की विधि होती है, और इस प्रकाश संश्लेषण विधि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी कच्चे पदार्थ का काम करते हैं, और ये दोनों मिलकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं पौधों के लिए। और इस विधि में हमारे लिए बेटा ऑक्सीजन भी बनती है, जो कि लाइव एयर मतलब प्राण वायु कही जाती है। मतलब हमारा जो सर्वाइवल है वो विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। और क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ होता है, पत्ती का हरित लवक क्लोरोफिल बोला जाता है। स्टोमेटा स्मॉल होल्स ऑफ लीफ होते हैं, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। अब इसका इक्वेशन अगर अपन देखें, एक बार पूरा आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखें अब आगे अपन थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें इसका इक्वेशन देखने वाले हैं। इसमें अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। समझना बेटा, देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस H2O वाटर होता है। ये दोनों बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब सूर्य का प्रकाश हिंदी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट फर्स्ट होता है, सेकंड क्लोरोफिल होता है, ठीक है। सनलाइट फर्स्ट है एंड सेकंड क्या है? क्लोरोफिल। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं बेटा? C6H12O6, जिसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। हिंदी में लिख दूँ मैं, ग्लूकोज, जिसको अपन पीते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और साथ में बनता है बेटा ऑक्सीजन O2। क्या बनता है? ऑक्सीजन O2, ठीक है। जो बेटा हमारे लिए लाइव एयर होती है। क्या होती है? लाइव एयर। हिंदी में बोलते हैं बेटा प्राण वायु। कौन सी वायु? प्राण वायु, जिससे हमारे प्राण जीवित हैं, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्म करते हैं, और साथ में ऑक्सीजन बनता है, जो कि लाइव एयर बोला जाता है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि फोटोसिंथेसिस विदाउट लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ डज नॉट पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जीवन बिना प्रकाश संश्लेषण के संभव नहीं है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में अपन इससे आगे देखेंगे। तो अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो इसको शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है। और ऐसे ही हर क्लास की साइंस को मैं पढ़ाऊँगा आपके लिए। पर डे क्लास होगी आपको। सुबह मॉर्निंग में क्लास मिल जाया करेगी 7 बजे से पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। मैं रात में अपलोड कर दिया करूँगा। तो आज की क्लास का मोरल ये है कि बेटा सफलता में तारीफ़ें मिलती हैं, सफलता में तारीफ़ें मिलती हैं और असफलता में ताने मिलते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, सफलता में तारीफ़ें मिलती हैं और असफलता में ताने मिलते हैं। अगर आपको सफल होना है तो सफलता के लिए बेटा मेहनत का नीड होता है, मेहनत चाहिए होती है, हार्ड वर्क, ठीक है। और असफलता, देखो दोनों वर्ड, असफलता आ से बन रहा है और उससे एक शब्द बनता है आलस। क्या बनता है? आलस, लेजीनेस, ठीक है। तो अगर आप आलसी हो तो बेटा आप असफल बनोगे, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, तो आप सफल बनोगे। तो याद रखना आज की ये लाइन, आज का जो विचार है मेरा, सफलता में तारीफ़ें मिलेंगी आपको और असफलता में ताने मिलेंगे। अगर आपको सफल बनना है तो मेहनत कीजिए और अगर आपको असफल बनना है तो आलस्य में रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सौरभ सोगरवाल आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुभ रात्रि।